नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल एमपी किसान पुत्र में। ये जो आप प्याज की नर्सरी देख रहे हैं, यह मात्र 10 दिनों की है, जो कि पूरी तरीके से अंकुरित हो चुकी है। तो यदि आप भी बहुत ही कम समय में प्याज की एक स्वस्थ और अच्छी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि हमने अपनी प्याज की नर्सरी को किस तरीके से तैयार किया है। किसान भाइयों, पहले तो हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो पहले आपको एक गहरी जुताई करनी है, जो कि लगभग सभी किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई के बाद में करते हैं। उसके बाद आपको जब अपनी प्याज की नर्सरी तैयार करना होता है, उसके लगभग 8 से 10 दिन पहले उसमें पलेवा कर देना है। और जब 8 से 10 दिन बाद खेत में नमी कम हो जाए, वो जुताई योग्य हो जाए, तो आपको उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का छिड़काव करके एक और जुताई कर देना है, जिससे कि आपका सिंगल सुपर फास्फेट मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। और उसके बाद आपको उसमें क्यारियाँ निकाल लेनी है, जिस भी आकार में आप क्यारियाँ बनाना चाहते हैं, जैसे कि 10 बाई 3 या फिर 10 बाई 10, जिस भी हिसाब से आप क्यारियाँ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसमें क्यारियाँ निकाल लें। इतना करने के बाद अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट, बीज पर। किसान भाइयों, पहले तो आपको बीज अच्छा सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास घर का बीज है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यदि आप बीज मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो आपको अच्छी कंपनी का बीज लाना है, जो बीज आपके यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन में हो और आपकी ज़मीन में, आपकी मिट्टी में सुटेबल हो। उस बीज को आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जिस दिन आप प्याज की नर्सरी लगाना चाहते हैं, उसके एक दिन पहले लगभग शाम के समय आपको बीज को पानी में भिगो देना है। लगभग 12 घंटे तक आपको बीज को पानी में ही भिगो कर रखना है, जिससे कि बीज का अंकुरण जल्दी हो जाएगा। 12 घंटों के बाद आप बीज को पानी से निकाल कर एक सूखे कपड़े में रख दें, जिससे कि उसका पानी पूरी तरीके से सूख जाए और बीज एक दूसरे से चिपके नहीं। इसके बाद आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए आप यूपीएल के साफ का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब के मिश्रण वाले अन्य प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल बीज को उपचारित करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नर्सरी में किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारी नहीं लगेगी। इतना करने के बाद अब आप बीज को अपनी क्यारियों में छिड़क दें, पर ध्यान रहे कि जो आपने क्यारियां बनाई हैं वो समतल हो और उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले ना हो। मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। यदि आपकी क्यारी का आकार 10 बाई 3 है तो आप उसमें लगभग 100 ग्राम बीज को अच्छे से छिड़क दें। अब बीज छिड़कने के बाद आपको हल्की मात्रा में डीएपी का भी उसमें छिड़काव कर देना है, जिससे कि पौधे में पोषक तत्व की पूर्ति भी हो जाए। किसान भाई, इतना करने के बाद आपको बीज को हाथ से या फिर किसी अन्य यंत्र की सहायता से मिट्टी में हल्का हल्का दबा देना है, या फिर आप उसमें ऊपर से भी हल्की मात्रा में मिट्टी डाल सकते हैं, जिससे कि बीज मिट्टी में दब जाए और उसका अंकुरण अच्छी तरीके से हो। बस इतना करने के बाद आपको उसमें सिंचाई कर देनी है, पर ध्यान रहे कि उसमें पानी का बहाव तेज ना हो। कम मात्रा में ही आपको उसमें पानी देना है, जिससे कि आपका जो बीज है वो पानी में बहकर न जाए। किसान भाइयों, मैंने भी अपनी प्याज की नर्सरी इस तरीके से तैयार की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आज लगभग 10 दिनों की हो चुकी है। तो किसान भाई, इसी तरीके से आप बहुत ही कम समय में अपनी प्याज की नर्सरी, एक स्वस्थ और अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे हमको नर्सरी में क्या कुछ करना रहता है वो हमको वीडियो में आगे बताते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ।